और क्या लगता है, इंजमाम उल हक ने अर्शदीप सिंह पर और भारत पर बॉल टैंपरिंग का इल्जाम लगा दिया है, कैसे देख रहे हैं इस एक्विजिशन को? सोचने वाली बात यह है कि ये अर्शदीप सिंह ने 15वां ओवर जिस टाइम कर रहा था उस टाइम रिवर्स स्विंग हो रहा था, नए बॉल के साथ इज इट टू अर्ली, तो अंपायर्स को यहाँ भी आंखें खुली रखनी चाहिए। खुली रखनी चाहिए आंखें? कुछ लगता है कुछ हो रहा था जी, मेरा ख्याल है कुछ टीमों के बारे में मैं अक्सर कहता हूँ कि उनकी आंखें बंद होती हैं। अच्छा। और उनमें एक इंडिया भी है। इंजमाम ने जो बात की है वो मैंने भी पढ़ी और सुनी है, और टेक्निकली तो उनकी बात में बड़ा वजन लगता है कि 12वें ओवर या 13वें ओवर में गेंद पे जो है टम्परिंग की गई और 15वें ओवर में रिवर्स स्विंग हो तो नया बॉल इतनी जल्दी रिवर्स स्विंग नहीं होता। और लेकिन अब इंजमाम के तजर्बे को तो मैं चैलेंज नहीं कर सकता। अल्लाह की शान देखें, इंजमाम उल हक आप दीन इस्लाम के वो हैं, आपने इतनी बड़ी दाढ़ी रखी है और ये किसकी निस्बत है? आप किसी पे इल्जाम लगा रहे हैं, आपके पास सबूत है? इस्लाम का तो पहले किसी पे इल्जाम ही ना लगाए। इसमें आईसीसी को देखना होगा, और लेकिन आईसीसी क्या देखेगी? भारत के खिलाफ तो कभी देखा ही नहीं उसने, तो अब क्या देखेगी? लेकिन फिर भी आईसीसी को चाहिए कि इस मामले को देखे, और जो फील्ड एम्पायर है वो इस चीज को जरा वॉच करे। और सलीम मलिक मतलब चलो अपना भी जो उनका करियर रहा, मैच फिक्सिंग और ये वो, जब आपका अंदर इस तरह का होता है तो आपको सारे इस तरह के नजर आते हैं कि हाँ जी, अगर हमने ये चैनल चलाए हुए हैं, हमने ये काम किया हुआ है, तो फिर सारे इसी तरह के आपको फिर सारी सस्पिशियस नजर आते हैं। और खास करके जब आपकी टीम सुपर 8 में नहीं पहुंची, बाहर हो गई है। मैं चाहता हूं कि इंजमाम उल हक को ना डॉक्टर के पास लेके जाओ, उनको दिखाओ, उनकी दिमागी हालत ठीक नहीं है जो ये ऐसे बयान दे रहे हैं। उसको देखे, क्योंकि इस तरह से फिर पूरा इवेंट जो है वो गिरने लग जाता है, मज़ा नहीं आता खेल में। खेल जो है वो खेल की तरह खेला जाए और ईमानदाराना तौर पे खेला जाए तो ज़्यादा बेहतर है। चूँकि जिस तरीके से फील्ड एम्पायर ने अफगानिस्तान के जो गुलबदीन थे उनके ड्रामे पे कोई कंप्लेंट नहीं की, अगर वो कंप्लेंट कर देते तो 5 रन तो इजाफी वैसे ही बांग्लादेश को मिल जाता। इन द वर्ल्ड ऑफ क्रिकेट नहीं, ये बड़ा सीरियस है। देखें आप, अगर हमारी टीम का आ रही होती ना तो वाकई बॉल चेक होने थे उसी वक्त, उधर उधर फेंक रहे होने थे उन्होंने कि ये क्या हुआ है। तो आज जो रिवर्स स्विंग थोड़ा बहुत शुरू हुआ था वो उनको चेक करना चाहिए था कि ये क्या वजह हुई है। ये जो बात की गई है काफी गौरतलब है, लेकिन बहरहाल देखते हैं आईसीसी के तमाम मामला जो है वो ऐसे ही चल रहे हैं पूरे। T20 विश्व कप 2024 में पहले ही अपनी फजीहत करा चुकी पाकिस्तान टीम एक बार फिर से अपने अजीबोगरीब बयान को लेके चर्चा में है। पाकिस्तान क्रिकेट टीम का बड़बोलापन न कभी थमा है, ना ही कभी थमेगा, और यह हम नहीं कह रहे हैं बल्कि पड़ोसी मुल्क के कुछ पूर्व क्रिकेटर इसे खुद साबित करते हैं। पाकिस्तान की टीम तो पहले ही T20 विश्व कप 2024 से बाहर हो चुकी है, अब भला यह हार वो इतनी आसानी से कैसे हजम कर सकती है, वो भी तब जब भारतीय टीम सेमीफाइनल में ही ट्रॉफी जीतने के प्रबल दावेदार हो। जी हाँ, ये आरोप पूर्व क्रिकेटर इंजमाम उल हक ने लगाया है। आइए देखते हैं उन्होंने और मीडिया ने इस पर क्या कहा, और मिलते हैं वीडियो के अंत में। ये इवेंट काफ़ी ज़्यादा कंट्रोवर्शियल होते हुए हमें नज़र आ रहे हैं और माजी में भी उन पर तनकीद होती रही है। तो अली सलमान से उनका मौक़िफ़ जान लेते हैं। अली सलमान, ये भारत क्या कह रहा है और इंजमाम की जानिब से जो एक्यूजिशंस लगाए गए हैं ख़ासकर अर्शदीप सिंह के ऊपर, उस पर आपका रद्द-ए-अमल क्या है? क्योंकि जब 50 ओवर का वर्ल्ड कप हुआ था तब भी कुछ ऐसी बातें सुनने में आई थी कि भारत तो बॉल तब्दील कर देता है। जी, बात यह है कि अपना दिया जलाने के वास्ते ना दूसरों के चिराग नहीं बुझाने चाहिए। वो अच्छी क्रिकेट खेल रहे हैं, बेहतरी इसी में है और बड़ाई इसी में है और बुजुर्गी इसी में है कि आप उसको मान लें। जब तक आप ये लैम एक्सक्यूज देते रहेंगे कि जी बॉल पे चिप लगी हुई है, बॉल जो है वो इसमें बॉल टेम्परिंग हुई है। देखिए, बॉल टेम्परिंग अगर वो करते हैं और अगर बॉल को वो अगर रिवर्स स्विंग के लिए इस्तेमाल करते हैं तो ये कोई मामूली सा बच्चा भी जो क्रिकेट को जानता है वो ये बात समझ सकता है कि उसके लिए आपकी पेस जो है ना वो 150 के करीब होनी चाहिए। जितनी आपकी पेस होगी उसके बाद आपका बॉल जो है वो रिवर्स स्विंग होगा। तो अर्शदीप की इतनी पेस ही नहीं है कि वो 150 तक जाके वो पेस के साथ गेंद करे, क्योंकि जब वसीम और वकार गेंद करते थे, वसीम और वकार का पेस जो था वो 150 प्लस था, शुएब अख्तर का जो पेस था 150 प्लस था। तो रिवर्स स्विंग के लिए, बॉल टेम्परिंग के लिए जरूरी है भाई कि आपका पेस जो है वो इतना होना चाहिए कि आप बॉल को जो है वो आसानी के साथ रिवर्स स्विंग कर सको। दूसरी बात ये है कि क्या अर्शदीप सिंह की ने मूवमेंट के जरिए विकेटें हासिल की हैं, तो ये भी जरा चेक कर लीजिए कि अर्शदीप को विकेटें किस तरह से मिली हैं। तो सिर्फ और सिर्फ ये कहना कि जी इंडिया को किसी न किसी तरह उसके अच्छे खेल को हमें सबूताज करना है, उसको टारगेट करना है, उसको टेंटेट करना है। कभी हम कह देते हैं कि जब चिप लगी हुई है, कभी हम कह देते हैं कि जरा बॉल
तो अली का ये करिए, इंजमाम बोल दीजिए। जेलस हो रहे हैं भारतीय टीम की परफॉर्मेंस से, और सलीम मलिक ने भी इसको सेकंड किया है। वो कह रहे हैं कि अंपायर्स को भी अपनी आंखें खुली रखना चाहिए, और यही अगर पाकिस्तानी बॉलर्स ने किया होता तो एक कोहराम मच जाता। अली इंजमाम ने 120 टेस्ट खेले, 120 टेस्ट खेलने वाला इतनी वसूख से एक बात कह रहा है अपनी ऑब्जर्वेशन पे, तो आप उसको ऐसे चैलेंज कैसे कर सकते हैं कि वो एवं ही बातें कर रहा है? मैं चैलेंज को इसलिए कर सकता हूँ कि इंजमाम कोई ग्राउंड में तो नहीं है, इंजमाम के पास कोई एविडेंस है इस बात का कि वो बॉल टेम्परिंग हुई है। उनकी ऑब्जर्वेशन है, उन्होंने मैच देखा है, मैच देख के बात कर रहे हैं। 120 टेस्ट का तजुर्बा कोई कम तो नहीं होता। में रिवर्स स्विंग के लिए बॉल तैयार था, लेकिन फिर 15 ओवर में रिवर्स स्विंग हो गया। ऑब्जर्वेशन में और एलिगेशन में असर बहुत फर्क है। उनको ये कहना चाहिए कि मुझे ऐसा लगता है, उन्होंने सीधा सीधा कह दिया कि जी बॉल अर्शदीप में बॉल जो है वो टेम्पर किया है। आप यहाँ पाकिस्तान में बैठ के आप कैसे कह सकते हो कि 7 समंदर पार किसी ने बॉल टेम्पर किया है? और आप ये देखें इल्जाम लगाने वाले कौन है? ये इल्जाम लगाने वाले वो दोनों वो प्लेयर हैं कि जिन्हें खुद जस्टिस कय्यूम की रिपोर्ट में जिक्र है। मतलब आप दूसरों को वो क्या कहते हैं ना कि अपनों को डांटते और गैरों को बांटते वाली बात है। आप अपने गिरबान में तो झांक के देखें कि आपका कैरियर किस तरह से खत्म हुआ। एक शख्स वो बैठा हुआ है जिसका पाबंदी के बायस फिक्सिंग में उसका नाम है कि कैरियर खत्म हुआ, दूसरा वो जिसका जस्टिस कय्यूम की रिपोर्ट में नाम है, और आप दूसरों को कह रहे हैं कि यार मतलब बॉल आप टेम्पर कर रहे हैं। खुदा को माने यार, अगर वो अच्छा खेल रहे हैं तो माने कि वो अच्छा खेल रहे हैं। हम ये नहीं बात अच्छा खेलने पे कोई बात की उन्होंने बोला अच्छा खेला है, तारीफ भी की इंडिया की। तो किस तरह टेंटेड कर दी ना फिर कामयाबी उनकी। आप एक तरफ तारीफ भी कर रहे हैं, दूसरी तरफ उनकी टेंटेड कर रहे हैं। आप अच्छा खेला है भाई मानो, और मानने में कोई दो राय नहीं है, क्योंकि आप जब तक जो है वो दूसरों की अच्छाई को नहीं मानोगे, इसी वजह से पाकिस्तानी क्रिकेट जो है वो पीछे चली गई है। वो इसके पीछे लेकिन अली ये जो इंडियन मीडिया है भारतीयों से अभी भी खुश नहीं है, खासकर विराट कोहली से। अब तो रोहित शर्मा पे भी अब्यूज करने के इल्जामात लगाए जा रहे हैं। देखिए बात यह है कि शर्मा का जो कर्मा है वो सबने को उसने दिखा दिया है। अब लोग जितनी चाहे बातें करते हैं, उसको जरूरत ही नहीं है जवाब देने की। उसका बल्ला जो है वो बोल रहा है 92 रन उसने कर दिए, टीम के काम आ गए, टीम सेमीफाइनल में पहुंची है। उसके बाद जिसने जितनी बातें करनी है, टेम्परिंग के इल्जाम लगाने, चिप के इल्जाम लगाने, बैटिंग ऑर्डर के इल्जाम लगाने, टीम सिलेक्शन के इल्जाम लगाने, वो बंदा खामोशी से टीम को लीड कर रहा है, टीम को फाइनल में ले गया। हमारे जो किंग है, हमारे जो सो कॉल्ड बादशाह वजीर है, वो जो है वो सर झुकाए हुए खजालत ताइमेज मुस्कुराहट के साथ यहाँ पर आ रहे हैं। पेड लोग उनके जाकर उनको रिसीव कर रहे हैं, और एक दफा फिर जो इनकी कैंपेन शुरू। इंजमाम ने कहा है कि मैच के 15वें ओवर में गेंद का रिवर्स स्विंग करना संभव नहीं है, जिससे पता चलता है कि गेंद के साथ छेड़खानी हुई है। इंजमाम ने पाकिस्तानी न्यूज़ चैनल न्यूज़ 24 पर कहा कि अर्शदीप सिंह जब 15वां ओवर फेंक रहे थे तब गेंद रिवर्स स्विंग हो रही थी। इसका मतलब है गेंद 12वें या 13वें ओवर तक रिवर्स स्विंग के लिए तैयार थी। एम्पायरों को इन चीज़ों पर नज़र रखनी चाहिए। अगर पाकिस्तानी गेंदबाज गेंद को रिवर्स स्विंग कर रहे हैं तो यह बड़ा मुद्दा होता है। हम रिवर्स स्विंग को अच्छी तरह से जानते हैं, और अगर अर्शदीप 15वें ओवर में आकर गेंद को रिवर्स स्विंग शुरू कर सकते हैं तो इसका मतलब है कि बॉल के साथ छेड़खानी हुई है। इसी बीच पूर्व खिलाड़ी सलीम मलिक ने इंजमाम से सहमति जताते हुए कहा कि भारत की बारी जब आती है तो बहुत से लोग आंख मूंद लेते हैं।